हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में सरकारी भर्तियों में कुछ बड़े बदलाव होने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। तो आप लोगों को मैं आज जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दूंगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी सभी वर्ग के लिए, जो भी यहाँ पर आने वाले समय में अपनी वैकेंसी फिलअप करना चाहते हैं। खासकर क्लास 3 की वैकेंसीज जो आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बदलाव होने की आशंका जताई गई है। वो भी पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है? यहाँ पर आप लोगों के जो कैडर होते हैं वो भी चेंज होने की बात कही जा रही है। जो ट्रांसफ़र वगैरह से आप लोगों की होती हैं, किसी भी आप कर्मचारी आप किसी भी विभाग में हो तो उसमें जो स्थानांतरण होता है उसके भी बारे में इन्फॉर्मेशन रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर क्लास 3 की वैकेंसीज़ के लिए अलग से यहाँ पर कुछ आयोग बनाया जाएगा। यह पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं आगे बताऊँगा। तो जो कैंडिडेट यहाँ पर आने वाले समय में वैकेंसी हिमाचल प्रदेश के अंदर भरना चाहते हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो 12th वगैरह कंप्लीट की हुई है या फिर किसी भी तरह की क्वालिफ़िकेशन उनके पास है, तो वो सिर्फ़ इस वीडियो को ध्यान से देख सकते हो। आप लोगों को इन रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? तो चलिए फिर बिना वक़्त ज़ाय किए जो भी इन्फॉर्मेशन आई हुई है वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को जो न्यूज़ कटिंग इस समय आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रही है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ कटिंग रहने वाली है आज के दिन, ठीक है? तो सबसे पहले मेन जो बिंदु हैं इस पूरी नोटिफिकेशन के वो आप लोगों को क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो हिमाचल में सरकारी भर्तियों के लिए बनेगा नया निदेशालय, ठीक है? साथ ही साथ तृतीय श्रेणी के पदों की सभी भर्तियों के लिए कार्मिक विभाग को जिम्मा सौंपेगी सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार, ठीक है? तो खासकर यहाँ पर जो भर्तियाँ आप लोगों की क्लास 3 के अंडर आती हैं उनके लिए यहाँ पर एक नए निदेशालय बनने की बात कही जा रही है। और नए निदेशालय के गठन और भर्ती नियमों को लेकर कसरत यहाँ पर तेज हो चुकी है। साथ ही साथ सभी क्लास 3 कर्मचारियों का होगा राज्य स्तरीय कैडर, यानी आप लोगों को अब स्टेट कैडर के अंदर जो है वो जो भी होता है वो होना होगा, ठीक है? पहले आप लोगों को पता है कि डिस्ट्रिक्ट कैडर होता था, यानी आप लोगों की जो भी ट्रांसफ़र्स होती थी वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही होती थी। लेकिन अब स्टेट कैडर अगर हो जाता है तो हिमाचल प्रदेश के किसी भी हिमाचल प्रदेश में कहीं भी आप लोगों को जो है वो स्थानांतरण ट्रांसफ़र आप लोगों की जा सकती है। साथ ही साथ दूसरे विभागों में कहीं भी स्थानांतरण का होगा प्रावधान। तो हिमाचल प्रदेश में सरकारी पदों की भर्तियों को लेकर सरकार नया निदेशालय गठित करेगी और इसके तहत तृतीय श्रेणी के पदों को भी जो है वो भर्तियों के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं। जो क्लास 3 की वैकेंसीज़ होंगी उसमें नए आप लोगों को रूल्स एंड प्रमोशंस देखने को मिलेंगे, आर-एंड-पी रूल्स नए होंगे। तो इसके लिए सुक्खू सरकार कार्मिक विभाग में नया निदेशालय बनाने जा रही है और इसके अधीन सभी प्रकार की क्लास 3 भर्तियों का जिम्मा होगा। तो इस आधार पर अब क्लास 3 का एक ही स्टेट कैडर होगा। साथ ही साथ नए भर्ती नियमों में क्लास 3 कर्मचारियों को दूसरे विभागों में भी ट्रांसफ़र करने का प्रावधान यहाँ पर रहेगा, ठीक है? तो वर्तमान में संबंधित विभाग ही अपने स्तर पर क्लास 3 की भर्ती के लिए अधिकृत है। हालाँकि भर्ती प्रक्रिया राज्य चयन आयोग करता है। इसके लिए अलग-अलग विभागों से चयन आयोग को भर्ती की सिफ़ारिश दी जाती है और इसके बाद नियुक्ति पत्र से लेकर उनकी पदोन्नति या कार्यवाही जो भी होती है का अधिकार संबंधित विभाग के कंधों पर रहता था। यानी एग्ज़ाम्पल के लिए आप लोगों को मैं बता दूँ, अगर एजुकेशन विभाग के अंदर अगर टीचर्स की वैकेंसी फ़िलअप की जाती है, तो उसमें सिर्फ़ जो भर्ती होती है वो आयोग करवाता है। लेकिन जो बाद के काम होते हैं, चाहे वो ट्रांसफ़र होनी हो किसी की, किसी को प्रमोशन देनी हो, वो पूरा ज़िम्मा सौंपा जाता है उसी विभाग को, यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को ही यह काम करना पड़ता है। लेकिन अब नया निदेशालय यहाँ पर गठित किया जाएगा तो पूरा जो भी कंट्रोल होगा वो उसी के पास रहेगा, ठीक है? यह एक बड़ा नियम यहाँ पर होने जा रहा है, ठीक है? तो इन्फॉर्मेशन यही थी आज की वीडियो में कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर क्लास 3 की भर्तियों में अगर हैं या फिर क्लास 3 की भर्तियों को भरना चाहते हैं आने वाले समय पर, तो आप लोगों को सबसे पहले तो बता दें कि एक नया निदेशालय तैयार किया जा रहा है आप लोगों के लिए। एक ही यहाँ पर नियम यह रहेगा कि आप लोग स्टेट कैडर के अंदर आ जाएँगे, ठीक है? क्लास 3 कर्मचारी जो भी होंगे वो राज्य स्तरीय कैडर के अंदर होंगे और दूसरे विभागों में भी आप लोगों का स्थानांतरण जो होता है ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण सोचा आप सभी लोगों को बता दें क्लास 3 की वैकेंसी से रिलेटेड।